हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार प्यारे प्यारे दोस्तों एंड भाई एवं बहनों। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। आज जो नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें जो बेसिकली जो टर्म यूज होते हैं, इसको पहला टर्म जो बोलते हैं सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, इसका जो टर्म होता है, पहला जो यूज होता है उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। अब सीपी होता क्या है? जब किसी वस्तु को मैंने समझो कि ये मार्कर को खरीदी कितने रुपये में, 20 रुपये में, तो ये इसका क्या हो गया? सीपी हो गया। लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मान लिया जाए कि कोई ऐसा सामान आप खरीदे जो बड़े गाड़ी पर आने वाला है, जैसे मान लिया आपने पलंग खरीदा। क्या खरीदा? पलंग खरीदा। उसको लाने में, पलंग मान लिया जाए 20,000 का है, उसको लाने में 1,000 किराया लिया गाड़ी वाला। ठीक है, तो उसकी जो पलंग की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21,000 रुपया। कितनी हो जाएगी? 21,000। जो कॉस्ट प्राइस होते हैं उसी पे उसका किराया भी जुट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इस मान लिया मार्कर खरीद, इसको लाने में कोई किराया नहीं, तो इसका 20 का 20 रुपया हो गया। ठीक है, दूसरे जो टर्म यूज होते हैं वो होते हैं एसपी। बोले तो सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, या बेचने वाला मूल्य, है ना, इसको बोलते हैं सेल प्राइस। तीसरे जो उसमें टर्म यूज होते हैं, इसमें होते हैं लाभ। क्या होते हैं? लाभ। मान लिया जाए कि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 120 रुपया में बेचा। 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेचा, तो लाभ हो गए, 20 रुपये प्रॉफिट हो गए। तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गए, तो इसी को बोलते हैं क्या? लाभ। जो क्रय मूल्य पर हम लोग को मिलता है उसी को लाभ बोलते हैं। इसमें चौथे जो टर्म होते हैं वो होते हैं लाभ परसेंट, है ना। मान लिया जाए कि आपने 100 रुपया में खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपया लाभ हुए, तो फिर पूछेगा कि लाभ परसेंट बराबर कितना हुए। तो लाभ परसेंट बराबर होता है फार्मूला लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं। प्रॉफिट कितने हो गए, लाभ कितने हो गए? 20 गुने 100, क्रय मूल्य कितने हैं? 100 रुपये। 100 से 100 कैंसिल, कितनी हो गई? 20% जो हम लोग को लाभ हो गया इस पर। अगला टर्म जो इसमें यूज होता है वो कौन सा होता है? हानि। अगला टर्म शो हो जाता है, यूज होता है हानि। हानि क्या होती है कि मैंने किसी वस्तु को 120 में खरीदा, सीपी इसका कितना है? 120 रुपये है, और एसपी कितना है? बेचने वाला जो मूल्य है 100 रुपये है। देन 120 में हम खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, तो 20 रुपया घाटा हुआ ना। हम लोग का जो घाटा जो हुआ कितना हुआ? 20 रुपये हो गया, घर से चला गया। तो 120 माइनस
सम यानी SP माइनस CP, तो कितने हो गए 20 रुपये। 20 रुपये जो इसका क्या हो गए, हानि हो गए। क्या हो गए, हानि हो गए। अगर SP इज ग्रेटर देन CP तो क्या हो गया, लाभ हो गया। SP बड़ा है CP से तो लाभ हो गया। SP इज लेस देन CP क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो ये हानि हो गया। अगला टर्म जो यूज होता है हानि परसेंट, क्या होता है, हानि परसेंट। हानि परसेंट बराबर फार्मूला होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल। हानि कितने हो गए 20 रुपये गुने 100, क्रय मूल कितने हैं 100 रुपये, यानी 20% क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, ये इसमें बेसिक चीज 6-7 टर्म यूज होते हैं और इसी पर पूरा चैप्टर का मैथ जो है इसी पर डिपेंड है। मोटा मोटी मैंने सभी टर्म से रूबरू करा दिए। और अब देखेंगे जो टर्म इसमें यूज होता है वो तो देख लिए। पहला क्या देख लिए, टर्म देख लिए जो इसमें यूज होते हैं। दूसरे देखेंगे फार्मूला, क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। फार्मूला इसमें कौन कौन सा है वो देखते हैं। नियम वन, नियम वन क्या कहता है, रूल वन, रूल वन क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ बराबर निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो हम लोग को लाभ होगा, और लाभ बराबर निकालेंगे कि ठीक है विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो कितने का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ हो गया। मान लिया जाए कि राम ने किसी गाय को 50,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 50,000 रुपये में खरीदा और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया। ये इसका CP हो गया और 60,000 रुपये में राम ने उसी गाय को बेच दिया तो ये इसका क्या हो जाएगा, SP हो गया, सेल प्राइस हो गया। अब उसको लाभ कितना हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, वही कहता है विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य तो लाभ होगा। तो लाभ कितने हो गए, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो इसमें लाभ होगा। लाभ कितने हो गए, SP माइनस CP, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000, क्या हो गए 10,000। अब कहते हैं कि कितने परसेंट हो गए, ये तो लाभ हो गए, जो उसको लाभ हो गए वो हो गए 10,000 रुपये, लेकिन अब कितने परसेंट हो गए तो कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर, लाभ परसेंट बराबर निकालते हैं लाभ गुना 100, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य CP जो होता है। लाभ कितने हो गए 10,000 गुना 100, क्रय मूल्य कितने हैं, गाय को कितने में राम ने खरीदा था 50,000 में, बटे क्रय मूल्य 1 2 3 4 शून्य से 4 शून्य गया 20 बचे 100, यानी 20% जो उसका हो गया लाभ परसेंट हो गया है, राइट। नियम वन जो कहता है कि यदि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य तो लाभ होगा। लाभ बराबर क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एग्जाम्पल मैंने दिया कि राम ने किसी गाय को 50,000 रुपये में खरीदा और 60,000 में बेच दिया तो लाभ कितने के हो गए 10,000 के, और लाभ परसेंट बराबर कितने हो गए 20%। अगले रूल पर डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले रूल देखेंगे, अच्छे से रूल को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे।
है ना। रूल नंबर 2, नियम 2, रूल 2, क्वेश्चन के टाइप उसके बाद देखेंगे। रूल 2 में क्या कहता है कि यदि लागत मूल्य या क्रय मूल्य या इसको सीपी भी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य या एसपी, है ना। लागत मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इस कंडीशन में क्या होंगे, हानि होंगे। क्यों हानि होंगे बताते हैं। अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, माना कि एग्जाम्पल देखते हैं, माना कि 10 रुपये में पेन सीता खरीदी और 8 रुपये में बेच दी, 8 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब 10 रुपये में जो खरीदी, सीपी जो इसका 10 है, ग्रेटर देन 8 हो गया, 10 बड़ा है 8 से, इस कंडीशन में हानि हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हानि हो जाएंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 10 माइनस 2, 10 माइनस 8, यानी 2 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। और हानि परसेंट अगर निकालना हो कि परसेंट कितना, रुपया में तो 2 रुपया हानि हो गया, परसेंट में कितने परसेंट की हानि हुई, तो हो जाता है फॉर्मूला हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि हो गए 2 गुने 100, क्रय मूल्य कितने हैं 10 रुपया, दर होके 100, यानी 10 गुने 20%, इसका क्या हो गया, हानि परसेंट हो गए, ठीक है। रूल नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। नियम 3 पे आएंगे। रूल नंबर 3 जो कहता है कि यदि किसी वस्तु का 8% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर ऐसे में फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, है ना। ये अब इससे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या समझेंगे कि माना किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदे और 5% लाभ हुए, कितने हुए 5% लाभ हुए, तो देन एसपी बराबर कितना होगा। तो एसपी बराबर जो होगा क्रय मूल्य कितने हैं 200 और 100 प्लस लाभ परसेंट कितने हैं 5, 205, 100 प्लस लाभ परसेंट तो 105, और नीचे कितना 100 से 2 कट गया, कितना हो गया 210 रुपये, है ना। इसका जो एसपी होगा कितने हो जाएंगे 210 रुपये, ठीक है। 8% लाभ पर बेची जाती है तो फॉर्मूला नियम 4 पर आएंगे। सभी का जो रूल है उसको हम एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नियम जो 4 कहता है रूल नंबर 4 इसी का जो देखिए हानि पर देखिए तो कि यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को R% हानि पर बेची जाती है, यदि किसी वस्तु को 8% है पर बेची जाती, हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या हो गया? ठीक है। अब देखिए कि माना इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि माना कि किसी टेबल को 200 में खरीदी, कितने हैं? सीपी जो है कॉस्ट प्राइस वो कितने हैं? 200 रुपया। 8% की हानि, माना कि 5% की क्या हो गई? हानि हो गए। तो अब कहता है वो बेचा कितने में? ठीक है, हानि पे हो गए 5% पे, तो कहता है कि विक्रय मूल्य क्या है उसकी? तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला रखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि % बटे 100। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर 8% हानि 8% लाभ होता है, 8% हानि 8% लाभ के केस में 100 माइनस हानि % या 100 प्लस, अगर हानि होती है, यहाँ पे समझें, अगर हानि होती है तो उसको माइनस करते हैं, और लाभ होती है तो उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हानि हो गया, नीचे प्लस में लाभ है, तो ऊपर क्या है? हानि है, तो हानि में क्या करेंगे? 100 माइनस हानि %। क्रय मूल्य कितने हैं? 200 रुपया। 100 माइनस हानि % कितने हैं? 5% बटे 100। 200 100 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 95 बटे 100। 100 से 200 कट गया, कितने हो गए? 2 गुना 95, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19। यानी कि उसको जो विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा? 190 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 200 के सामान खरीदेगा, 5% हानि पर जब बेचेगा तो 190 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर नियम 5, रूल 5 पर आते हैं कि लगातार लाभ का रूल क्या है कि यदि ए ने बी को ऐसे नहीं लिखेंगे, ए ने बी को A% लाभ पर बेचा, क्या किया? A% लाभ पर बेचा। बी ने सी को B% लाभ पर बेचता है, तो यदि A% तथा B% दो लगातार लाभ हैं, तो कुल लाभ % कितनी होगी? तो ए लाभ है ना, तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा, फिर बी को भी लाभ है तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा, और प्लस ए इंटू बी बटे 100। इसका जो कुल लाभ है, कुल लाभ % बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, क्योंकि
दोनों जो क्या है लाभ जो है पॉजिटिव में है, तो ए प्लस बी प्लस 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 होता है ए इंटू बी बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन माना कि ए ने बी को कितने पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। किसने पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। और बी ने सी को कितने परसेंट, मान लीजिए 20% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। तो कहता है कि कुल लाभ कितने हो गए, कितना हो गए कुल लाभ, कुल प्रॉफिट। तो ए फार्मूला जो होता है कि ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100% जो होता है ना। तो कितने हो गए, ए बराबर 10%, 20% प्लस 10 गुना 20 बटे 100%। ठीक है, 10 प्लस 20 प्लस विधों के 200 बटे 100%। 10 प्लस 20 100 गुना 200 प्लस कितने हो गए 2% बराबर 20 10 30 2 32%। कितने परसेंट, तो कुल लाभ जो इसके हो गए कितने परसेंट हो गया 32%। नियम नंबर 6, अगर दो लगातार लाभ हो तो अगर एक लाभ A% हो दूसरा लाभ B% हो तो प्लस A प्लस B प्लस A इंटू बी बटे 100। नियम नंबर 6, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि ए ने बी को A% क्या पर बेचा, हानि पर बेचा, हानि पर बेचा, और बी ने सी को B% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ हानि, कुल लाभ या हानि निकालें। तो इसका कुल लाभ या हानि हो गया, मान लीजिए कि 1% हानि। मैंने पहले बोला था कि हानि को माइनस से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, हानि को माइनस से और लाभ को प्लस से। अब ए ने बी को A% हानि पर, तो माइनस ए, और बी ने सी को लाभ पर B% लाभ पर, तो माइनस से प्लस बी, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस ए गुना बी बटे 100%। इसका ये फार्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करें कि ए ने बी को 50%, है ना, एग्जाम्पल इस पे करते हैं। ए ने बी को, पूरा लिखो, ए ने बी को 50% हानि पर बेचा। ठीक है, अब बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगी, इसी पर क्वेश्चन है, फार्मूला पर ही क्वेश्चन है। कहता है कि ए ने बी को 50% हानि,
हानि बोले तो माइनस, ठीक है। और बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ बोले तो प्लस, ए माइनस बी, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 50 गुना 20/100 कितना परसेंट, ठीक है। -50 + 20 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1000/100%, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, -20 -50 + 20 -10 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चल जाएगा माइनस, तो 20 - 60 यानी -40%, यानी 40% की क्या हो गई, हानि हो गई। अगले रूल पर चलेंगे हम लोग, रूल नंबर 7। पहले सभी रूल को देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन करना है। रूल 7 कहता है कि यदि एक वस्तु पर पहले A% लाभ होता है और फिर B% हानि होती है। कहता है कि एक वस्तु पर पहले A% क्या होता है, लाभ होता है, और B% क्या होती है, हानि होती है। तो लाभ % या हानि % क्या होगी। देखिए पहले तो मोटा मोटी मान के चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है कि हानि % ही होगी ज़्यादातर, लेकिन हाँ फिर भी देख लेते हैं, अगर लाभ % ज़्यादा हो तो लाभ भी हो सकती है। देखिए तो A% लाभ कहता है, A% लाभ -B - AB/100 इसमें एक रूल नंबर 8 में एक क्वेश्चन इसी में बता देती हूँ, इसी में नोट कीजिएगा, साथ ही इसके हैं कि कहता है कि पहले A% लाभ होता है, और उसी में कहेगा, रूल नंबर 8 में कहता है कि यदि एक वस्तु पर पहले A% लाभ होता है और फिर A% की हानि होगी, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा हानि होती है। क्या होती है जो हम बताते हैं एग्जाम्पल से, हमेशा ऐसे केस में हानि होती है। एग्जाम्पल से लेके बताएंगे क्या होती है। माना कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। A% लाभ होता है, A% हानि, माना कि A बराबर हम लोग मोटा मोटी मान लेते हैं 5%, तो A% लाभ होता है, तो पहले उस पर कितना होता है, 5% लाभ होता है। तो 100 के 5%, 100 के 5% यानी 5 रुपया, तो 100 + 5 यानी 105 रुपया हो गया। और फिर कहता है कि 1% ही हानि, यानी 5% ही उसको क्या हो रहा है, उसी पर हानि हो रहा है। तो 105 रुपया के 5%, 105 रुपया के 5% कितना हो गए, 20/100, 105/20, 20/100
अब 20 दूनी 40, 20 25, यानी कि 5.25, तो 1% जब 5% की हानि हो जाएगी 105 रुपया पर, तो 5.25 कम हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे? 99.75। 105 में 5.25 कम हो जाएगा 5, हाँ 99.75 रुपये। अब देखिए तो जो पहले हम लोग का क्राइम कितना था 100 रुपया, 5% जब लाभ हो गया तो 5 रुपया लाभ हो गए तो 105 रुपया हो गया। लेकिन वही 5% जब उस पर हानि हो गए तो 5.25 हो गया रुपये, लाभ हुआ 5 रुपया, लाभ कितने हो गया है 5 रुपया, और उसी 5 पर हम लोग को जो हानि जो हो जाती है तो कितने पर हो जाती है 5.25 पर। तो हमेशा ऐसे केस में कि एक ही परसेंटेज रहे दोनों में, लाभ और हानि, तो वैसे में हमेशा हानि ही होती है। अगर मान लीजिए कि 20% लाभ है 20% हानि हो जाएगी, तो ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है, याद रखिएगा। क्यों होता है वो बता दिए एग्जाम्पल से। अगले क्वेश्चन पर, अगले रूल पर, अगले रूल पर डिस्कस करेंगे। यदि कोई बेईमान, रूल नंबर 10 कहता है कि यदि कोई बेईमान, यदि कोई बेईमान दुकानदार, यदि कोई बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु सही वजन की जगह कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगी। देखिए ऐसे आपको बहुत दुकानदार मिलेंगे, विशेषकर गांव में ऐसे लोग होते हैं। मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गांव में ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या बोलते हैं कि हम तो बाजार वाला दाम पर ही, बाजार वाला से दाम पर बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वजन ही कम देते हैं, जिसको गाँव देहात में कहते हैं कोती मारना। वो कोती वजन ही कम कर लेते हैं, कोती मार लेते हैं। वो जो कोती मारते हैं वही उनकी प्रॉफिट होती है ना। रेट जो मार्केट का है वही वो गांव में भी देते हैं, लेकिन जो कोती देते हैं, जो कम वजन दे रहे हैं, वही उनको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अब उसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट ऐसे में कैसे होगा, तो जो भी होगा पहले तो उसका सही वजन माइनस कम वजन बटे कम वजन गुने कितना 100%, ऐसे होगा। अब देखिए इस पे हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं कि मान लिया कोई कह रहा है कि हम 1 kg चीनी दे रहे हैं बाजार भाव से। क्या से भाव, कौन सा भाव, बाजार भाव से। वो बाजार के भाव से कहता है हम चीनी देते हैं, लेकिन वो 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना,
1000 ग्राम की जगह पर वो कितना देता है? 950 ग्राम, 950 ग्राम ही देता है, ग्राहक को देता है ग्राहक को। अब वो कहता है, वो रेट जो देता है वो बाजार का भाव से ही देता है। बाजार में अगर मान लीजिए अभी है 48 रुपये के जी, तो वो दे रहा है 48 रुपये के जी, लेकिन वो वजन कम दे रहा है। अब जो वजन कम दे रहा है वही उसकी बेनिफिट है, 50 ग्राम जो कम देते हैं वही उसकी बेनिफिट है। तो इसमें जो फार्मूला रखेंगे कि उसकी सही वजन क्या है, 1000 ग्राम कम वजन कितना हुआ है, 950 ग्राम बटे 950 गुने 100%। 1000 में से 950 घटाएंगे 50 होगा, बटे 950 गुना 100%। 1 से कितना करें 19 बटे 19 पचे 95 और 5 पर 0 हो गया 19 दूनी 38, 19 बचे 95। मान लो कि इतना परसेंट जो उसका है वो लाभ हो गया, चलो उतना 10 तो हमने लेके जाना है। 5 बटे 19% जो उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। यही उसका लाभ हो गया। जो 1000 ग्राम के बदले वो 950 ग्राम जो देता है और 50 ग्राम जो पोती मार रहा है, कम वजन दे रहा है, यही उसकी प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने रुपये हो गई, 5 गुना 5 बटे 99% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगले दिन आज यहीं तक रखते हैं। अगले दिन क्वेश्चन टाइप के आते हैं, बाकी जितना हो गया जो हो गया, बाकी क्वेश्चन से डील करेंगे अगले दिन टाइप के क्वेश्चन।